ऑलराइट गाइस, तो अभी हम निकल रहे हैं नीचे की ओर वापसी। टाइम हो रहा है 8:10। कल हम अकेले आए थे, कोई हमारा और कोई ग्रुप नहीं था आगे पीछे। अभी हमारे आगे भी लोग हैं, पीछे भी लोग हैं। पीछे आपको दिख रहे होंगे, आगे ये जा रहे हैं। तो अभी कंपनी मिलके आराम से सारे नीचे जाते जाएंगे। तो गाइस वो रहा नीचे सामने त्रिवेंड, और वहाँ से ये पहाड़ दिखते हैं जो हम देखते हैं कितनी हाइट पे हैं। और हम ये पहाड़ चढ़े थे जो कि बराबर की, एक्चुअली ये नेड़े तो ये ज़्यादा हाइट में लग रहा है मगर बराबर ही है। तो वो सामने से दिखते हैं, हम ये पहाड़ चढ़े थे। तो वही सेम पहाड़ हम त्रिवेंड से जो देख रहे थे वो हमने यहाँ पे आगे चढ़ा नहीं सकते, हम ये पहाड़ चढ़ेंगे। वहाँ से ऐसे देख के लगता था कि ये तो वो नहीं चढ़ता होगा। तो अभी मैं स्लिप होते होते बचा वो, क्योंकि मैंने ये स्पोर्ट शूज़ डाले हुए हैं। तो इसका यही थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, अगर आपके पास ट्रैकिंग हाइकिंग शूज़ हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया हैं यहाँ पे आने के लिए, उससे थोड़े चांसेस कम होते हैं स्लिप होना। और गैस तो हम पहुँचेंगे त्रिवेंड, जो कि हम 8:10 में चले थे। ऊपर से अभी 8:48 में पहुँचे, मतलब 38 मिनट हम नीचे पहुँच गए और कोई ब्रेक नहीं लिया। आते हुए पता नहीं लगा एक्चुअली, जितना लोग कह रहे थे आपके घुटनों में दर्द होगा। अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रहा, एक्चुअली मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और मेरे घुटने वैसे दर्द होते हैं। पर वैसे अभी आते हुए मेरे को कुछ डिफ़िकल्टी नहीं लगा, आराम से उतर गए। और ये पहाड़ है जो हमें कल नहीं दिख रहे थे यहाँ से। बाकी ये त्रिवेंड में एक ये मंदिर है जो कि मैंने आपको कल नहीं दिखाया। और यहाँ पे कैफ़े है, ऊपर कैफ़े हैं। और इधर की ओर कल हम नहीं गए थे। अभी हम मेरे साथ के बंदे मतलब हितेश और जो हमारे साथ पटियाले के जाने 4 थे। कल हम 3 जने, ये 3 जने गए थे ग्लेशियर की, और इनका एक जना स्नो लाइन में बैठा रह गया था। तो हितेश और वो इकट्ठे आ रहे हैं, पीछे हैं। और हट गया। तो अभी त्रिवेंड से निकल चुके हैं हम, टाइम हो रहा है 9। अभी देखते हैं नीचे कब तक पहुँचते हैं। अभी तक तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, बाकी आगे आएगी तो आपको बताएंगे। और गैस तो अभी हाफ पॉइंट में हम पहुंच चुके हैं। 9 बजे चले थे, अभी 9:42 हो रहे हैं। 42 मिनट में हमने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो अभी हमने फिर से गलत रास्ता ले लिया। एक्चुअली हमने जाना था गलू, और हम एक वे गलत मुड़ गए, और ये हमें ले जा रहा है मैक्लोडगंज। बाकी अभी देखते हैं रास्ते में और कुछ आएगा शॉर्टकट गलू की ओर, तो वो मार देंगे। नहीं तो अभी इस रास्ते से हम पहुँचेंगे मैक्लोडगंज, फिर गलू जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है और हमारा दूसरा बैग भी वहाँ पे पड़ा है। तो गलू का रास्ता तो हमें मिल गया, बट हम एक पहाड़ गलत नीचे उतर गए थे। तो अभी एक पहाड़ आगे से ऊपर चढ़ रहे हैं जो कि गलू में जाता है। तो हमें काफ़ी लंबा पड़ गया। अभी तक हम उस रास्ते से होते तो गलू पहुँच गए होते। फाइनली गाइस हम गलू पहुँच गए, और अभी टाइम हो रहा है 11 बजने के 2 मिनट पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं हमें कितनी देर लगी। क्योंकि हाफ पॉइंट में हमें 9 बजे चले थे हम ऊपर त्रिवेंड से। हाफ पॉइंट में हम 42 मिनट में पहुँच गए थे। उसके आगे हम गलू पहुँचने में, आप देख लो आप कितने मिनट लगे। इसलिए हम एक पहाड़ गलत उतर गए थे, जो कि मैंने आपको बताया। अभी किसी और बीच में शॉर्टकट होते होते गलू पहुँच गए, बट बहुत मुश्किल था। इतना इजी ट्रैक नहीं था ये वाला। अगर उसी रास्ते से आते तो वो नॉर्मल था। अभी हमें थोड़ा स्टीप चढ़ना पड़ गया, और मेरी हालत बहुत अभी टाइट हो रखी है। और एक और चीज़, अगर आप भी आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ब्रेक घट ही लेना। बेशक अपनी स्पीड स्लो कर देना, बस धीरे धीरे चलते रहो। अगर आप ब्रेक भर लेते हो तो आपका वो फ्लो टूट जाता है, फिर और ही ज़्यादा सांस चढ़ते। फिर वही दिक्कत जो स्टार्टिंग में थे वो बाद में भी आने लग जाती है। शुरू में तो दिक्कत हर किसी बात है, पर बाद में हर एक फ्लो बन जाता है तो चलते जाते हैं। अगर आप ब्रेक लोगे वो फ्लो टूट जाता है, तो उसका ध्यान रखना। दूसरा, अब तो मेरी टांगें दर्द हो रही हैं, इतनी नहीं हो रही बट हो रही हैं। हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में चढ़ते हैं या दूसरे स्टेप से
पहले स्टेप में जंप मारते हैं तो वैसी गलती ना करना जंप मारने की, उससे सीधा असर घुटनों में पड़ता है और पेन होना शुरू हो जाएगा। जो कि हम कर रहे थे, अभी थोड़ा थोड़ा पेन होना शुरू हो रहा है। बाकी हितेश अभी तक भी नहीं आया, वो पता नहीं कितनी स्लो चल रहे हैं। अभी चलता हूँ मैं रूम में, बैठता हूँ वहाँ पे और देखते हैं कब तक हितेश आता है, फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। तो हितेश तो अभी तक नहीं आया, मैं वहीं पे बैठा उसकी वेट कर रहा था। बट अभी मैं अपने रूम की ओर जा रहा हूँ, देखते हैं अपनी एक्चुअली बाइक सेफ खड़ी है नहीं कैसे, और उसकी वहीं रूम में वेट करते हैं। और सुबह हम वहाँ से कुछ खा पी के भी निकले थे, तो वो आता है तो कुछ खाते भी हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं अपना और देखते हैं फिर आगे क्या बनता है प्लान। तो ये खड़ी अपनी बाइक, ऑल सेफ ऑल गुड फाइनली फुल पावर। तो अभी हम हो चुके हैं फ्रेश और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया यहाँ पे। एक्चुअली ब्रेकफास्ट में के लिए हमने मैगी खाई, बाइक का वार्म अप कर दिया, बाइक के ऊपर हमने बैग भी माउंट कर दिया। अभी यहाँ से निकल रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ जाना है। मे भी अभी धर्मकोट या मैक्लोडगंज ही जाएंगे आज के दिन, और कल का मे भी प्लान होगा हमारे बीर बिल्डिंग का, और बीर बिल्डिंग में से फिर जाएंगे हम सीधा घर की ओर। जब भी जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। फिलहाल अभी चलते हैं नीचे। और गैस अभी यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ओके भाई, ओके भाई। और यहाँ पे थोड़ा बाइक को जंप कराना पड़ता है, तो हितेश वहाँ पे पत्थर सेट कर रहा है ताकि आसानी से निकाल पाए। अभी हम निकल रहे हैं। पल्लू से एक अच्छा ट्रैक रहा हमारा ये, जो कि मेमोरेबल रहेगा। और बस मैं आपको एक चीज़ नहीं दिखा पाया, वो गैलेक्सी वाला ना शूटिंग स्टार दिखे वहाँ से, और क्या वो व्यू था वो स्टार्स वाला, मज़ा ही आ गया। तो अभी ये सारा नीचे डाउन हिल है, ऑफ रोड। तो मैंने बाइक को तो न्यूट्रल में चला रहा हूँ। मैं एक्चुअली अपना ABS ही 2 मिनट खड़ के ऑफ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हुआ। जितना मज़ा लेके ऊपर आए थे उससे ज़्यादा अभी फट रही नीचे उतारने में इसको। कभी भी आप किसी डाउनहिल से जाते हो, न्यूट्रल में वैसे चलाओ, पर बाइक को बंद करके मत चलाओ, क्योंकि अगर बाइक को आप बंद कर देते तो ब्रेकिंग लगना बंद कर देती है। तो हमेशा बाइक को जरूर स्टार्ट रखो। क्योंकि ब्रेक उस टाइम 1-2 बार ही लगती है जब आपकी बाइक ऑफ होती है, उसके बाद ब्रेक लगना बंद हो जाती है। तो पेट्रोल अभी हाफ टैंक से भी कम है, मुझे लगा हाफ टैंक है। और यहाँ पे पेट्रोल पंप कोई है नहीं। लास्ट पेट्रोल पंप में भी धर्मशाला में आता है, उसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं आता। अगर आप आ रहे हो तो अपना पेट्रोल उस हिसाब से ही फिलअप करा के आओ। रोड देख रहे हो एकदम मस्त आ चुकी है। ओह ऊपर देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। ओह माय गॉड। फिलहाल मैं रोड पे ही ध्यान देता हूँ, ऊपर के चक्कर में मैं ही ना ऊपर निकल जाऊँ नीचे से होके। और ये हम मैक्लोडगंज की मार्केट में पहुँच गए हैं। और आज है मंडे में भी, आज हमें रश नहीं मिलेगा। सैटरडे को मिला था, क्योंकि सैटरडे संडे मेन दिन होता है, वीकेंड होता है, हर कोई आता है। तो आज में भी हमें ट्रैफिक ना मिले। यहाँ से हमारा धर्मशाला 10 किलोमीटर। अभी हमने वहाँ जाना है, उससे डिस्कस करता हूँ कहाँ चलना है। तो हम जाने वाले हैं किसी नड्डी रोड पे। एक्चुअली वहाँ पे हमें एक पहले दिन जब हम सनसेट पॉइंट में गए थे, वहाँ पे कुछ भाई लोग मिले थे जिनसे बात हुई,
तो उन्हीं से आ जाके बात करी थी यहाँ पे, तो वो कहते इधर आ जाओ फिर चलते हैं कहीं घूमने। तो उन्हीं भाई के पास जा रहे हैं। और ये मैक्लोडगंज की पार्किंग है सारी, जो कि अभी थोड़ी एक्चुअली फुल तो है पर फिर भी खाली खाली सी लग रही है। और जिस दिन उस दिन आए थे तो भाई साहब फुल ऑन थी, बट भी फुल ऑन है, ऐसा नहीं है। जाम फुल था, देखो अभी भी ये जाम लगा हुआ है आने वालों का।